आपस में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया था, जिसको दोनों कंट्रीज ने नाम दिया था सेपा। अब क्या है ये सेपा, क्या रिस्ट्रिक्शंस है इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में, क्या इसके रूल्स हैं, आइए समझते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सेपा को समझने के लिए आपको कस्टम ड्यूटी समझना जरूरी है कि कस्टम ड्यूटी जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है। सो कस्टम ड्यूटी, जब भी आप किसी फॉरेन कंट्री से इंडिया में कुछ भी इंपोर्ट करेंगे, कोई भी चीज़, कोई भी आप चीज़ आप वहाँ खरीद रहे हैं, कोई भी चीज़ आप वहाँ से इंडिया में इंपोर्ट करा रहे हैं, उस चीज़ के ऊपर, उस चीज़ को इंडिया लाने में के लिए आपके ऊपर एक कस्टम ड्यूटी लगती है, विच इज़ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी, जो आपको उस जो चीज़ आप लाना चाहते हैं उस चीज़ से एक्स्ट्रा आपको इंडिया में उसको लाने के लिए पे करना पड़ता है। जैसे कि अगर एग्जाम्पल्स अगर हम समझें तो कोई 10,000 का अगर आपका ज्वेलरी का पीस है जिसको आप यूएई से इंडिया में इंपोर्ट कराना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर अगर आपको 10% का इम्पोर्ट टैक्स लगता है, तो आपको 10,000 की चीज़ के लिए 1,000 रुपीज़ उसको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, तो अब आप उस चीज़ को इंडिया में ला सकते हैं। तो जो 1,000 रुपये आपने एक्स्ट्रा पे किया वो हुआ कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी कैन बी 10%, 15%, 5%, डिपेंडिंग अपॉन क्या क्या चीज़ ला रहे हैं, उसकी वैल्यू कितनी है, उसके ऊपर जो है वो कस्टम ड्यूटी डिफाइन होती है, ठीक है। तो इंडिया और यूएई ने एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया था, जिसको उन्होंने साइन किया था 19 फेब 2022 में, और ये जो ट्रेड है ये लागू हुआ था 2 मई 2022 को। इस ट्रेड के अंदर, जो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, इसके अंदर अगर आप यूएई से इंडिया में कोई भी चीज़ इंपोर्ट कराना चाहते हैं तो आपको 90% तक जो इम्पोर्ट ड्यूटी था उसको ख़त्म कर दिया गया था, या थोड़ा कम कर दिया गया था, मतलब 90% तक तो बिल्कुल कम कर दिया गया था इम्पोर्ट ड्यूटी को, ठीक है। लेकिन अब फिर से इंडिया ने सिल्वर और गोल्ड के इम्पोर्ट पे रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं, क्योंकि ताकि जो ये सेपा है इसका कोई मिसयूज़ ना हो, क्योंकि यूएई से लोग गोल्ड सिल्वर ज्वेलरी इंपोर्ट करते हैं, तो उसका मिसयूज़ ना हो इस एग्रीमेंट का, उसके लिए फिर से गोल्ड और सिल्वर के एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं। Okay, so moving on, next news is about Turkey and India boycott. On Monday, जो All India Products Consumer Federation है, उसने जितने भी सप्लाईज होती थी, जो 13 मिलियन प्रोडक्ट सप्लाई होते थे ग्रोसरी स्टोर्स को, उनको बिल्कुल इंपोर्ट बंद कर दिया है, जिससे चॉकलेट, जो भी वेफर, जो भी इंडिया में इंपोर्ट होते थे उसके ऊपर कुछ थोड़ा सा असर पड़ सकता है, लेकिन इंडिया है बॉयकॉट टर्किश चॉकलेट्स, कॉफ़ी प्रोडक्ट्स, फैशन, एवरीथिंग। इसके अलावा जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं लाइक मिंत्रा, आजियो, उन्होंने भी अपने प्लेटफॉर्म पे जो है जितने भी टर्किश प्रोडक्ट्स थे लाइक ट्रेंड ऑयल, एल के बाई के की, मावी और कोटोन, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स थे, ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स थे जो मिंत्रा पे या आजियो पे हमको ऑनलाइन अवेलेबल थे, जो अब बैन हो चुके हैं, जो हमारे को उनकी साइट्स पे नहीं मिलेंगे। दे हैव लिटरली बैन सेलिंग द टर्किश प्रोडक्ट्स आफ्टर द Turkey or Pakistan friendship, I can say. Okay, so the next news is about the Indus Water Treaty. जो भी इंडिया ने किया है, इंडस वाटर ट्रीटी को बिल्कुल क्लोज कर दिया है पाकिस्तान के साथ। आफ्टर दैट जो चाइना जो है वो मोहम्मद डैम पाकिस्तान में वो लोग बना रहे थे, जिसका काम उन्होंने 2019 में शुरू किया था। उसके बाद से उन्होंने उस काम को फिर से शुरू कर दिया है, जो ये पहलगाम का अटैक हुआ। China is again doing construction. Again, China has again started construction of the dam in Pakistan, जो कि शुरू हुआ था 2019 में। जो ये डैम है कि ये जो डैम है ये 800 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है, और इट कैन इरिगेट 16,000 एकड़ ऑफ लैंड। अगर ये डैम कंस्ट्रक्ट हो जाता है तो पाकिस्तान में इतना सब कुछ फिर से शुरू हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन। आई होप, देखते हैं क्या हो। ओके, सो व्हाट्स ट्रेंडिंग नेक्स्ट इज अबाउट वक्फ एक्ट। लोग जो है फिर से कोर्ट चले गए हैं चैलेंज करने के लिए वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को 2025, जो अभी अभी अमेंड हुआ था। मतलब लोगों को प्रॉब्लम्स क्या है वक्फ एक्ट से, लेट्स अंडरस्टैंड। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो नॉन मुस्लिम जो है वक्फ बोर्ड में वो नहीं होने चाहिए। सबसे बड़ा इशू लोगों का यही है कि वक्फ बोर्ड जो है वो सिर्फ, उसमें सिर्फ मुस्लिम लोग होने चाहिए, नॉन मुस्लिम उसमें नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट इसका रीज़न है वो ये है कि
पहले ऐसा होता था कि कोई बहुत लंबे समय के लिए कोई ज़मीन है, अगर वो वक्फ बोर्ड के द्वारा यूज़ की गई है, तो वो जो ज़मीन होती थी वो वक्फ बोर्ड के अंदर ही हो जाती थी, अंडर हो जाती थी या फिर उनके नाम पे हो जाती थी। लेकिन अब जो ये नया अमेंडमेंट एक्ट अभी हुआ 2025, उसने इस नए रूल को रिमूव कर दिया है। अब ऐसा नहीं होगा कि बहुत सालों से अगर आप उस वक्फ लैंड के ऊपर अगर है तो वो लैंड आपके नाम नहीं हो जाएगी। सो थर्ड पॉइंट इज कि गवर्नमेंट के कलेक्टर्स जो हैं, मतलब गवर्नमेंट कलेक्टर जो हैं वो डिसाइड कर सकते हैं किसी भी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में। अगर किसी वक्त लैंड पे कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट होता है तो जो हमारे गवर्नमेंट कलेक्टर्स हैं वो उस डिस्प्यूट के बीच में बोल सकते हैं। पहले ऐसा कोई रूल नहीं था, वो आपस में लड़ाई करते थे, आपस में झगड़े करते थे, आपस में सॉल्व करते थे, लेकिन गवर्नमेंट का उसमें कोई हाथ नहीं होता था। लेकिन अब जो नई अमेंडमेंट हुई है उसमें गवर्नमेंट कैन बी इन्वॉल्व इन द डिस्प्यूट्स। गवर्नमेंट जो डिसीजन देगी उसको मानना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने क्लियरली बोल दिया था कि हम सिर्फ इन तीन जो ये चीज़ें हैं इनके ऊपर हम सिर्फ अमेंडमेंट करेंगे, इनके ऊपर सिर्फ ध्यान देंगे। लेकिन हमारे जो सीनियर लॉयर हैं जैसे कि कपिल सिब्बल एंड अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने कोर्ट पे अपील की है कि ये जो पूरा का पूरा एक्ट है इसको फिर से रिव्यू किया जाए, इसके सारे के सारे जितने भी रूल्स हैं उन सबको चेंज किया जाए, सिर्फ इन तीन मेन पॉइंट्स को छोड़ के और भी चीज़ों को देखा जाए जो कि मैंने अभी मेंशन की। कौन सी? ओके, सो मूविंग ऑन, जो नेक्स्ट ट्रेंडिंग न्यूज़ है वो है जो बाइडन के बारे में। जो फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट थे जो बाइडन, ही इज डायग्नोज्ड विद अ प्रोस्टेट कैंसर। अभी प्रोस्टेट कैंसर क्या होता है? प्रोस्टेट कैंसर इज अ वेरी स्मॉल ग्लैंड इन मैन दैट फॉर्म्स, मतलब दैट हेल्प्स मैन इन फॉर्मेशन ऑफ द सीमन। अगर ग्लैंड में जब सेल्स जो है वो अनकंट्रोलेबली ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं उस टाइम ये कैंसर हो जाता है। अगर इसके बारे में अर्ली एज पे अगर आपको पता लग जाता है तो इट कैन बी क्योर्ड, अदरवाइज इट कांट बी क्योर्ड। इट कैन बी ट्रीटेड, इसको ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन अगर एक बहुत लास्ट स्टेज में जाके अगर आपको प्रोस्टेट कैंसर के बारे में पता लग गया तो इट कैन नॉट बी ट्रीटेड। ये जो कैंसर है ये हार्मोन सेंसिटिव कैंसर है। जैसे कि मेंस में जो डोमिनेंट हार्मोन होता है वो होता है टेस्टोस्टेरोन। अगर टेस्टोस्टेरोन की फॉर्मेशन को अगर थोड़ा कंट्रोल किया जाए, थोड़ा रोका जाए तो दिस कैंसर कैन बी ट्रीटेड। अगेन अगर लास्ट स्टेज तक पहुंच चुका है तो इट कैन नॉट बी क्योर्ड, इट कैन जस्ट बी ट्रीटेड। अगर आप क्योर इस कैंसर को करना चाहते हैं तो बहुत अर्ली एज में इसका क्योर होता है, उसके बाद इसका कोई भी क्योर नहीं होता है।